महिला ने पहली बार काम लिया और ग्राहक ने उसे गाड़ी में खींच लिया। फिर गाड़ी तेजी से हिलने लगी। हालांकि महिला को बेरहमी से मारने के बाद वह व्यक्ति पुलिस को बुला देता है और शांति से गाड़ी के पास खड़ा रहता है। व्यक्ति एक घबराए हुए छोटे खरगोश की तरह कहता है कि उसने हत्या देखी और पहले की ठंडी मुद्रा से अलग है। पुलिस जब गाड़ी में शव पाती है और मदद के लिए चिल्लाती है, तब वह व्यक्ति मजाक में हंसता है और पुलिस की व्यस्तता का फायदा उठाता है। वह शांति से मौके से चला जाता है और इस बार उसकी विकृत इच्छाएं पूरी होती हैं। वह जल्दी से एक नए लक्ष्य की तलाश करती है, जो एक 50 वर्षीय महिला है। तभी एक 17-8 साल की लड़की सामने आती है। व्यक्ति थोड़ी देर सोचता है, क्योंकि युवा शरीर अधिक आकर्षक होता है। फिर वह मुड़कर लड़की की ओर चाकू लेकर दौड़ता है। लड़की ने हेडफोन पहने हुए हैं और उसे पीछे से आ रही तेज कदमों की आवाज सुनाई नहीं देती। लड़की को खत्म करने के बाद आदमी कार में वापस आया, फोन करने की तैयारी की, लेकिन लड़की ने मदद के लिए हील्स फेंकी जो छोटे मई के सामने गिरी। जब छोटे मई को संदेह हुआ तो गली में एक और जूता फेंका गया। छोटे मई ने गली में जाकर देखा और जल्दी ही बेहोश लड़की को पाया। लड़की ने छोटे मई का हाथ पकड़ लिया। लड़की ने मदद मांगी, लेकिन छोटे मई के जवाब देने से पहले आदमी गली में आया, छोटे मई को धक्का दिया और उसके ऊपर चढ़ गया। कुल्हाड़ी निकालकर उसके सिर को काटने लगा। लड़की ने अचानक उठकर हमलावर को धक्का दे दिया। छोटे मई ने भागने का मौका लिया। आदमी गुस्से में उसका पीछा करने लगा, लेकिन छोटे मई डीशा पार्किंग में चली गई। आदमी को नहीं पता था कि जब वह हार मानने वाला था, छोटे मई ने दरवाजे का ताला खींचा, जिससे आवाज हुई और उसकी स्थिति उजागर हो गई। आदमी को विश्वास नहीं हुआ कि शिकार इतना बेवकूफ हो सकता है। वह तुरंत दौड़कर गया और सच में छोटे मई को देखा। छोटे मई डर गई और मुश्किल से बच गई, जबकि आदमी बीच में फंस गया। इस मौके पर उसने जल्दी से अपनी गाड़ी ढूंढ ली। इस बार शाओ मई समझदार हो गई ताकि रिमोट लॉक की आवाज से बच सके। उसने चाबी से दरवाजा खोला और फिर गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में छिपकर शाओ मई घबराई हुई थी। गाड़ी का रेडियो चमक रहा था। एक बहरा और गूंगा होने के नाते यह उसके लिए ध्वनि पहचानने का एकमात्र तरीका था। खतरे का एहसास होते ही शाओ मई ने मिरर की ओर देखा। एक आदमी धीरे धीरे उठ रहा था। उसने डर के मारे सिर घुमाया और देखा कि वह आदमी चाकू दिखा रहा है। निराशा के आंसू उसके गालों से बहने लगे, लेकिन शाओ मई हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। जब आदमी ने ध्यान नहीं दिया, उसने एक्सीलेटर दबाया, जिससे हत्यारा पीछे फेंका गया। लेकिन शाओ मई ने अचानक ब्रेक पर जोर से पैर रखा, जिससे हत्यारा बाहर फेंका गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए शाओ मई गाड़ी से कूदकर भागने लगी। उसने अलार्म डिवाइस दबाया। अलार्म बज उठा। निगरानी कैमरा उन पर केंद्रित हो गया, लेकिन वह जो जन्म से बहरा और गूंगा है, पुलिस की आवाज नहीं सुन सकती। वे डर से कांप रहे थे। अपराधी ने पुलिस की सायरन सुनी। न केवल डर नहीं लगा, बल्कि और भी उत्तेजक विचारों में डूब गया। उसने तुरंत गाड़ी में जाकर कपड़े बदले और फिर माँ बेटी के पास आया। अपराधी ने अच्छे इंसान का नाटक करते हुए छोटी मई से पूछा कि क्या हुआ। छोटी मई ने अपराधी को नहीं पहचाना। उसने अपने फोन पर घटना का विवरण लिखा और उसे आदमी को दिखाया। आदमी ने माँ बेटी को आगे बढ़ने दिया। वे एक छोटी गली में पहुँचे और दोनों को एक साथ निपटाने की योजना बनाई। छोटी मई ने पहले ही पुलिस को अलार्म किया था। पुलिस ने छोटी गली में जाकर घायल लड़की की तलाश की, लेकिन अपराधी ने उसे पहले ही स्थानांतरित कर दिया था। छोटी मई ने इशारों से बताया कि उसे अपराधी ने पीछा किया था। जब पुलिस ने दीशिया चेकू के कैमरे की निगरानी की, तो पाया कि कुछ शरारती बच्चों ने कैमरा हटा दिया था, इसलिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। छोटी मई ने फिर भी अपने खतरे का दावा किया। एक बार रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस वहां से चली गई। इस समय पुलिस स्टेशन में केवल छोटी मई, उसकी माँ और अपराधी थे। अपराधी ने मेज पर रखी रिपोर्ट उठाई। इन दिनों इस समय एक आदमी पुलिस के पीछे आया। वह घायल लड़की का भाई था। उसने फोन से तस्वीरें दिखाईं, सभी से पहचानने को कहा और छोटी मई ने एक नजर में पहचान लिया। ये वही घायल लड़की है। उसने इशारों में पुलिस से कहा। तभी एक नशे में धुत आदमी अंदर आया और हंगामा करने लगा। पुलिस ने उसे बाहर खींच लिया। अब पुलिस स्टेशन में कोई नहीं था। अब केवल 4 लोग रह गए थे और अगले पल दादाजी, सबटाइटल निर्माण अमरा डोरवर्ग समुदाय द्वारा।
हालांकि इस बार उसने गलत लक्ष्य चुना। भाई ने चाकू पकड़ा, फिर लात मारी और एक घूंसा देकर उसे गिरा दिया। जब हत्यारा उठकर प्रतिरोध करने लगा, आदमी ने उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर चाकू उठाया, हत्यारे की गर्दन पर रखा और उसे अपनी बहन के बारे में बताने के लिए मजबूर किया। लेकिन तभी डरी हुई माँ बेटी ने पुलिस को खींच लिया। जब उन्होंने यह देखा, पुलिस ने सोचा कि आदमी हत्या करना चाहता है, तुरंत बंदूक निकालकर रोक दिया। पुलिस को देखकर उसने पीड़ित का नाटक किया, मदद मांगी। पुलिस और घबरा गई और एक गोली मारी, उसे गिरा दिया। वह कुछ नहीं कह सका। खूनी ने सब आरोप उस आदमी पर लगाया। फिर वह पुलिस स्टेशन से बाहर चला गया। पुलिस को माफी मांगनी पड़ी। यह दृश्य छोटी मई और उसकी माँ को चौंका गया। उसने पुलिस को रोका, घबराकर खूनी की पहचान की, लेकिन पुलिस ने गलत समझा। खूनी को विदाई दी और वह भी हंस पड़ा। सबसे निराशाजनक ये है कि उस रात खूनी ने घर का ताला तोड़ा, बेखौफ होकर अंदर आया। लड़की ने कपड़े उतारने की कोशिश की, लेकिन लाइट चमक रही थी। उसने फोन निकाला, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पीछे एक आदमी था। वह धीरे धीरे पीछे हट रहा था, कुल्हाड़ी लेकर लड़की को घूर रहा था। खिलौना हिलने लगा। आखिरकार यह ध्यान खींचा। वह अजीब महसूस करने लगी। मुड़कर देखा, लड़की डर गई, बेडरूम में छिप गई। उसने कुल्हाड़ी खींची, मुड़कर देखा, अलमारी ने दरवाजा रोका। लड़की दीवार के कोने में कांप रही थी। तभी अचानक टेबल पर माइक अचानक शांत हो गया। इसका मतलब था कि हत्यारा बाहर नहीं था। लड़की ने हाथ दरवाजे पर रखा, लेकिन जैसे ही वह सतर्कता छोड़ती है, लड़की को अचानक बुरा लगा। उसने चौथी मंजिल से कूदने का फैसला किया, लेकिन हत्यारे ने उसके बाल पकड़ लिए। इस तरह लड़की हवा में लटक गई और दर्द ने उसे पागल कर दिया। दोनों हाथों से उसने हत्यारे की कलाई को मजबूती से पकड़ लिया। लड़की गिरने से रुक गई और भाग्य से वह एक पेपर बॉक्स पर गिरी और घायल नहीं हुई। लेकिन अभी भी नहीं। जैसे ही उसने सांस ली, उसने देखा कि हत्यारा कुल्हाड़ी लेकर आया और वार किया। भाग्य से उसने फिर से बचा लिया। फिर लड़की भागने लगी। हत्यारा पीछे से उसका पीछा कर रहा था। लड़की एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर भाग गई। उसने देखा कि हत्यारा उसके पीछे आ रहा है। उसने चाकू निकाला और मदद मांगी, लेकिन वह बहरा और मूक थी। वह अपनी स्थिति नहीं बता सकी। लोगों को यह लड़की पागल लगती है। एक नागरिक ने पुलिस को फोन करने की सोची, लेकिन हत्यारा उसे रोकने आया और कहा कि वह उसकी बहन है। वह गंभीर मानसिक विकार से पीड़ित है। उसे घर ले जाने का उपाय ढूंढना चाहिए। पास में खड़ी लड़की को समझ में आया कि यहाँ मदद नहीं मिलेगी, इसलिए उसने भागना जारी रखा। हत्यारा उसका पीछा करने लगा, लेकिन वह लड़की को खो बैठा और जब वह परेशान हुआ, दूर से एक सैनिक ने उसे इशारा किया। हत्यारे को लगा कि उसकी पहचान उजागर हो गई है, लेकिन 3 सैनिकों ने छिपी हुई लड़की को वापस भेज दिया और वे बड़बड़ाते रहे कि यह अच्छा काम है। हत्यारे को समझ नहीं आया कि उन्हें कैसे धन्यवाद दे। लड़की ने निराशा महसूस की। वह और नहीं दौड़ सकती थी। उसने मुश्किल से अब्बा अब्बा की आवाज निकाली। इशारों के साथ वह प्रार्थना कर रही थी कि हत्यारा उसे छोड़ दे, लेकिन उसने अपनी बेटी को खोजती माँ को देखा, इसलिए उसने लड़की को छोड़कर खुद जाने का फैसला किया। जब लड़की को संदेह हुआ तो उसने देखा कि हत्यारा उसकी माँ को रोक रहा है। माँ को चोट पहुँचने की चिंता में उसने बिना किसी डर के चाकू से हमलावर के पेट में गहरा घुसा दिया। हमलावर लड़की के इस व्यवहार से चौंक गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। तभी लड़की ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया और चाकू पर दबाव डाल दिया। तभी हमलावर को पता चला कि लड़की ने चाकू अपने शरीर में घुसा लिया। हमलावर ने बार बार कहा कि यह उसका काम नहीं था, लेकिन वह खुद को बचाने का कोई कारण नहीं सोच सका। लेकिन जब उसने लड़की की जीत की मुस्कान देखी तो वह और भी पागल हो गया। लड़की को घूरते हुए लड़की भी पीछे नहीं हटी। उसने हत्यारे की बेबसी देखी और दोस्ताना इशारा किया। हत्यारे को यह नहीं पता था कि एक कमजोर लड़की उसे इस तरह बेवकूफ बना देगी। वह अपना आपा खो बैठी, फिर से लड़की की ओर दौड़ी। अंततः पुलिस ने उसे गोलियों से भून दिया।